हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सीए फाउंडेशन का सब्सिडरी बुक का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कर करेंगे नए पॉइंट ऑफ सब्सिडरी बुक। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक किया था, उसके पहले परचेज बुक किया था, बराबर है। तो कैसे होता है ये सब चीजें, अगर आपको और डेप्थ में पढ़ना है तो 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस को एक बार गो थ्रू करेंगे तो वो हो जाएगा। आज हम सब्सिडरी बुक के अंदर आगे बढ़ने वाले, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो कैश बुक के बारे में। आई होप कैश बुक क्या है पता है। क्या है कैश बुक? जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा, बराबर है कि नहीं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है क्या? नहीं। देख सकते हो सब्सिडरी बुक में कैश बुक होता है, और कैश बुक में इतने सारे टाइप के कैश बुक होते हैं। सब्सिडरी बुक अभी हमने रिसेंटली किया, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल। ये बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जनरल प्रॉपर नहीं किया आपने, क्योंकि ये सब का बहुत कम चांसेस है कि आपको दिया जाएगा। ओके, सीधा आप आ जाते हैं हम सिंपल कॉलम कैश। ये हमारा अब तक का सिलेबस। कल के क्लास में हमने ये किया था गोयल वाला सम, बराबर है, अजंता, और फिर हमने ये भी कर दिया था। स्टार्ट करेंगे आज सिंपल कॉलम कैश बुक। सिर्फ पैसा पैसा करती है, ये पैसे पे ही मरती है। पैसा आया रिसिप्ट है, पैसा गया पेमेंट है। याद करो 11th स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ पढ़ाया है, याद है? अगर नहीं याद है तो फिर से एक बार। सिंपल कॉलम कैश बुक, सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात करने का, उधारी की बात नहीं करने का। नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओनली पैसा पैसा पैसा। पैसा आया तो रिसिप्ट, गया तो पेमेंट। समझा? कॉलम की बात करता हूं, तारीख पे तारीख, रिसिप्ट। इधर और एक कॉलम हम लोग बनाते थे 11th में, रिसिप्ट नंबर। आप बना सकते हो, एलएफ अमाउंट, डेट, पेमेंट। इधर और एक कॉलम बनाते हैं वाउचर नंबर, पेमेंट के लिए वाउचर होता है, रिसिप्ट के लिए रिसिप्ट होता है। एलएफ अमाउंट, ये समझ में आ गया आपको? क्लियर? कॉलम पैसा आया तो रिसिप्ट में, और पैसा गया तो पेमेंट में। रिसिप्ट आपके लिए इनकम है, पेमेंट आपके लिए एक्सपेंस है, बट इसे हम इनकम एक्सपेंस जैसा ट्रीट नहीं करते, क्योंकि कैश इज योर रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझा ये? चलिए, पहला तारीख जनवरी का है, कैश इन हैंड, पैसा हाथ में है, तो ये बैलेंस है। और असेट यानी कि कैश का बैलेंस कौन से साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पे। तो जैन में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200 रुपए। ये समझा? तारीख पे तारीख, 5 तारीख क्या हुआ? राम से पैसा मिला, भगवान पैसा दे रहा है तो पैसा आ रहा है। पैसा आया रिसिप्ट है, पैसा गया पेमेंट है। आया तो रिसिप्ट है। 5 तारीख को टू कौन दिया भाई? भगवान राम जी ने दिया है। कितना दिया है? 300 रुपए, लिख दिया 300 रुपए। पे किया रेंट, पेड मतलब पैसा जा रहा है तो टाटा बाय बाय। बाय आएगा तो रिसिप्ट, जाएगा तो पेमेंट। बाय बाय। कहाँ चले? रेंट के पास। कितना दिया? 30 रुपया। आपको लग रहा रहेगा 30 रुपया अमाउंट इन लैक्स हो सकता है, तो 30। समझ में आ रहा है? चलिए, अब सोल्ड गुड्स फॉर, रोकड़ा में सामान बेचा, गुड्स बेचा तो गुड्स जाएगा और पैसा, पैसा आएगा तो रिसिप्ट में टू। किस चीज से आया? सामान बेचने से, सेल्स करने से। कितना आया? 300 रुपए। पेड टू श्याम जी को पैसा दिया, पैसा जा रहा है, बाय। श्याम जी के पास 700 रुपए। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, खरीदा तो पैसा जा रहा है, तो बाय किधर? फर्नीचर में। सामान आ रहा है लेकिन पैसा जा रहा है। पेड सैलरी, सैलरी पे किया, पैसा जा रहा है तो क्या बोलेंगे? बाय बाय। बाय। कहाँ जाना है आपको? सैलरी में। कितना? 100 रुपए। रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जैन। मतलब क्या माया इसका? रेंट देने का बाकी, इन्फॉर्म कर रहा है भाई तेरा रेंट बाकी है। इसमें पैसे का लेन देन हुआ क्या? हम सिर्फ पैसे के बारे में बात करते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन इधर रिकॉर्ड होगा क्या? नो। समझा? सर झालो, आता काय करायचा? क्लोजिंग। चलिए, तो इस साइड का टोटल लिया 1800 रुपए, ये ज्यादा है। सेम टोटल लिखा, माइनस कर सके 700, 800, 900, 1000,
30, 1830 मतलब 800 में से 30 जाएगा, 770 आएगा, है ना, 770 आएगा मेरे हिसाब से, मेरा कैलकुलेशन ऐसे ही है। बैलेंस कैरी डाउन कौन से तारीख को, 31 को, इधर का क्लोजिंग तो 1 फेब का ओपनिंग, इसे कहते हैं सिंपल कॉलम कैश। क्लियर है, पक्का मैं, चलो। गणेश भाई साहब, भगवान ही आज है, भगवान सब जगह। गणेश भाई साहब जी ने, गणेश जी ने कमेंट्स किया है बिजनेस 1 अप्रैल 2022 को विथ 2000 एज कैपिटल। ही हैड फॉलोइंग कैश ट्रांजैक्शन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। रिसीव पेमेंट में ही फॉर्म में दिया है, मेक आउट 2 कॉलम कैश बुक, मेक आउट 2 कॉलम कैश बुक। कौन से 2 कॉलम, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। जब भी कैश एंड डिस्काउंट कॉलम की बात चल रही, इधर तो नहीं था, आ गया नहीं, लेकिन जब भी कैश और डिस्काउंट कॉलम की बात चल रही है, तो ये जो डिस्काउंट है कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड नहीं करते अपन, तो ये डिस्काउंट हमेशा कौन सा रहेगा, कैश डिस्काउंट। समझा। अब डिस्काउंट 2 जगह पे दिख रहा है, एक डेबिट पे भी दिख रहा है, क्रेडिट पे भी दिख रहा है। ऐसे तो मैंने आपको सिंपल बताया, जिधर कैश उधर डिस्काउंट, कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, ये तो बता दिया है। बट अगर देखने जाओगे तो डिस्काउंट की बात करूंगा, तो डिस्काउंट डेबिट पे दिया है मतलब एक्सपेंस है, और क्रेडिट पे दिया है मतलब इनकम है। सर ऐसा कहते, फॉर एग्जाम्पल तुमने सामान बेचा, कैश में सामान बेचा, तो सामान जाएगा बदले में कैश आएगा, हाँ तुमको उसको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो आपके लिए तो लॉस है ना, तो कैश आ रहा है तो डिस्काउंट भी आ ही रहा है, बट वो डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है, इसलिए डेबिट वाला डिस्काउंट एक्सपेंस होता है और क्रेडिट वाला डिस्काउंट इनकम होता है। समझा ये बात, ये बेसिक सीए के स्टूडेंट को इतना तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप लोग फ्यूचर सीए हो, ठीक है, सब मोटिवेट करना पड़ता है तो पढ़ाई करते हैं लोग। यहां तक क्लियर है। चलिए, सबसे पहला स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा ही ना, तो पैसा आ रहा है 1 अप्रैल टू कैपिटल, अमाउंट में कितना, 2000। समझा ये बाउंसर गया, नहीं समझा, बोली नहीं समझा, नहीं समझा सर, ऐसा होता है, नहीं समझा, हाँ। चलिए रिसिप्ट पे जाएंगे, पहला है अप्रैल को परचेज किया है 250 रुपए एंड पेड रोकड़ा। 1 अप्रैल, अब ये रिसिप्ट पेमेंट दिख रहा है मेरे को, ऐसा नहीं दिख रहा है क्योंकि परचेज बोला है, तो अप्रैल 1 2 3 4 5 6 ये सीक्वेंस में ही जाओ, ये रिसिप्ट पेमेंट नहीं है, पर्टिकुलर रुपीज ही है ये, क्योंकि रिसिप्ट में परचेज तो आ ही नहीं सकता है, तो ये हेडिंग में करेक्शन हुआ है, इधर परचेज पर्टिकुलर है, ये भी पर्टिकुलर है, ठीक है। हमने 1 अप्रैल को फर्नीचर परचेज किया एंड पेड कैश, तो पैसा, तो उसको टाटा बाय बाय कर देंगे, बाय। परचेज, क्या परचेज किया, फर्नीचर, तो परचेज तो नहीं लिखूंगा, फर्नीचर कितना, 250 रुपए, कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं है। 2 तारीख को गुड्स परचेज किया, कितने का, 500 परचेज किया, तो पैसा बाय, परचेज कितना, 500 रुपए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आएगा 4 तारीख को, पैसा आएगा टू सेल्स, कितना, 950। बेसिक है। पेड कैश टू राम मोहन 560, पे किया ही, 5 तारीख है, ये अलग है, ही अलाउड डिस्काउंट, ओ हो, ही अलाउड डिस्काउंट मतलब इसके साथ ही आ गया, तारीख में गड़बड़ है, पेड कैश टू राम 560, ही अलाउड डिस्काउंट 10, हमने पे किया तो पैसा किसके पास, तो 5 तारीख को राम मोहन को कितना पैसा दिया, 560, उसने डिस्काउंट कितना दिया, 10 रुपया। समझाइए, अब यहाँ पे कैश दे रहा हूं तभी डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब ही कैश डिस्काउंट है। समझा, जिधर कैश रहेगा उधर ही डिस्काउंट आएगा। क्लियर। आगे, रिसीव कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी अलाउड डिस्काउंट, कितना कैश रिसीव किया, डिस्काउंट कितना दिया, रिसीव मतलब पैसा आ रहा है टू कृष्णा के पास से, डिस्काउंट दिया है 20 और कैश मिला है 600। समझा, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। क्लियर है लॉजिक। चल, 7 अप्रैल को
पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस 15, पे किया पैसा बाय पेटी एक्सपेंसेस कितना, पेटी एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया क्या? उसके बाद कैश में खरीदा पैसा जा रहा है बाय परचेज ना। 13 तारीख को पेड फॉर लेबर, लेबर के लिए पैसा पे किया, पैसा जा रहा है बाय लेबर वेजेस। लेबर मतलब वेजेस ही होता है, क्या बात है। 1000 रुपए पेड टू अली एंड सन, पे किया पैसा बाय अली एंड सन 400 रुपए। अच्छा, दे अलाउड डिस्काउंट भी है, मतलब साथ में ही है उसके, है ना। पैसा जा रहा है तो डिस्काउंट भी जा ही रहा है 8 रुपए। और खुश झालो। आता क्या करने का है, छेली करना है। 2000, 1500, 3550। सीए तुम लोग, सीए अमाउंट देख के कैलकुलेशन करो यार। 900, 500, 1500 हो गया, 1500 और 2000, 3500 और 50, 3550। क्या है रे, 3550 माइनस करो, जग 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 जग। ओके ओके, 675। देखो कितना आ रहा है, 675 आ रहा है। तुम सोचेंगे कैसा, अरे छोड़, 675। अब डिस्काउंट का टोटल लिया, ये 20 और इधर 18 ही है, बराबर है क्या नहीं? तो इसका मतलब ये टोटल ज्यादा है, तो 20 इधर लिख दिया, उसमें से ये माइनस किया तो बैलेंस कितना आया, इधर 2 और इधर 675। ओ भाई रुक जाओ, इधर का क्लोजिंग है तो इधर का ओपनिंग मिल जाएगा। अप्रैल के बाद मई आ जाएगा। समझा सिंपल कॉलम कैश बुक कैसा है, इजी है। दिस वाज योर सिंपल कॉलम कैश बुक। इसके अंदर अपन डेप्थ में जाने वाले हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा सम्स आ जाता है। हम सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम भी करने वाले हैं। ट्रिपल कॉलम आपने 11th में नहीं किया है, हम यहाँ पे करने वाले, ठीक है, जिसमें कैश कॉलम भी होगा, बैंक कॉलम भी होगा और डिस्काउंट कॉलम भी होगा। ओके चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।